गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पूरा थ्योरी खत्म कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारा न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन कुछ एक दो न्यूमेरिकल ऐसा है जो एक दफ़ा अगर आप देखे रहिएगा बनते हुए तो फिर आसानी से बात समझ में आएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो फिर वो आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसको कैसे बनाना है। वैसा ही एक क्वेश्चन है NCERT के इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इंटेक्स्ट का है 4.9। क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी, the activation energy for the reaction, the activation energy for the reaction 2HI gas H2 gas I2 gas is 209.5 किलोजूल पर मोल at 518 Kelvin. Calculate the fraction of molecules, calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन किताब से भी लिख सकते हैं, 4.9 नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है कि ये पूछ क्या रहा है, क्या निकालने को कह रहा है। तो दिमाग में ये रखिएगा कि पहले इसका मतलब तो ये जान जाइए कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, मतलब कितना रिएक्टेंट का ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये निकालने को कह रहा है। बात समझेंगे? इसको वर्ड में लिख भी दे रहे हैं ताकि हमेशा याद रहे और आप भी इस चीज को लिख लें कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। और ये सिंबल में ऐसे लिखाएगा e टू द पावर माइनस EA/RT। ये पूरे का वैल्यू, ये आपको आर्हेनियस इक्वेशन में लिखा हुआ था, आपको इस पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ हो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करिए जिसका एनर्जी या तो बराबर है या तो ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, तो इसका मतलब है कि आपको e⁻⁻⁸ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि K बराबर A×e⁻⁻⁸ ये आर्हेनियस इक्वेशन है। आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, e⁻⁻⁸ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको आप x मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए। अब इसको ऑपरेट कैसे करिएगा, तो दोनों तरफ log बेस e ले लेंगे, टेकिंग log बेस e ऑन बोथ साइड्स। इधर अगर log बेस e लेंगे तो ये हो जाएगा log बेस ex, इधर अगर log बेस e लेंगे तो ये हो गया e⁻⁻⁸ आप जानते हैं कि log a का पावर x फॉर्मूला है x log a, तो इसको लिख सकते हैं x को पहले, मतलब जो पावर है उसको पहले और उसके बाद इसको बाद में। इसका वैल्यू 1 होता है, तो अगले स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। ये हो गया log बेस ex। फिर जान जाइए कि log बेस e को अगर log बेस 10 में चेंज करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.303 log x इज इक्वल्स टू, यहां लिख दिया -EA/RT। आपको इस x का वैल्यू निकालना है, लेकिन पहले निकलेगा log x का वैल्यू। तो log x इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है -EA। EA का वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 209.5 किलो जूल पर मोल। तो EA का वैल्यू लिख दे रहे हैं 209.5, ये किलो जूल पर मोल में है। उसके बाद नीचे है R का वैल्यू होता है किलो जूल वाला 8.314 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको अगर ऊपर भेज देंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। R के बाद है T टेम्परेचर, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 518। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 2.303 भी लगा हुआ था, अगर इसको बराबर के उस तरफ अगर भेजेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा 2.303। तो इसको सॉल्व करने पे log x का वैल्यू निकलेगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो log x का वैल्यू आएगा -18.8323। ये log x का वैल्यू आएगा। आपको कैलकुलेट करना है x, तो जब आप log इधर से हटाइएगा तो इसका आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, -18.8323। जब आप इसका एंटी लॉग ले लीजिएगा तो फिर आंसर आएगा 1.471 इंटू 10⁻⁻19। ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन हम बताएं जिसमें क्लियर नहीं पूछ रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है कि टेम्परेचर निकालना है कि रेट कांस्टेंट निकालना है। ये लैंग्वेज नया था, ये पूछ रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स जिसका एनर्जी या तो इक्वल है या तो ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये सिंबल के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है e⁻⁻⁸ इस पूरे का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इसको निकालने का तरीका बताएं कि इसको पूरे को x मान लेना है, दोनों तरफ log बेस e लेके इसको ख़त्म कर देना है, और इसको ख़त्म करने के बाद ये log बेस e को log बेस 10 में चेंज कर देना है, यहाँ से x निकाल लेना है और वही x का वैल्यू आपका निकल गया। अब इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो भी बढ़िया है, NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, हाँ 10 है।
जो हम लोग टेबल वाला न्यूमेरिकल करते थे, टेबल फॉर्म वाला न्यूमेरिकल आपको सिखाए थे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें था कि दो इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता था, जिसमें x का वैल्यू कट जाता था तो y का वैल्यू निकल जाता था, जिसमें y का वैल्यू कट जाता था उसमें x का वैल्यू निकल जाता था। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि एक आसानी से कटेगा ही नहीं, या तो x या तो y का वैल्यू आसानी से कैंसिल ही नहीं होगा। तो उस केस में वो वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको लिख दे रहे हैं। पहले ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको कह रहा है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, ए और बी के बीच में, और ए का डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, बी का भी डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में, और आपको शुरुआती रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकंड में, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में, ये दिया हुआ है 0.20, 0.30, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। बी में 0.20, 0.10, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। ये एक एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट है 0.40, 0.05, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ये टेबल देने के बाद एक लाइन लिखा हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन में है कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, उसका आपको पहले एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको इनिशियल रेट दिया हुआ है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको इनिशियल रेट दिया हुआ है। ये देने के बाद आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि रेट बराबर होता है के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसके ऊपर कुछ पावर। ये पावर का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आना है, आपको यही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसी से आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो बताते थे टेबल वाले फॉर्म में कि जितना एक्सपेरिमेंट दिया रहे आप उतना इक्वेशन बना लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग 3 इक्वेशन बना ले रहे हैं। रेट है तो लिख दे रहे हैं 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 बराबर के, ए का वैल्यू दे रखा है 0.20 टू द पावर x, बी का वैल्यू दे रखा है 0.30 टू द पावर y, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट से दूसरा इक्वेशन 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 के 0.20 का पावर x, 0.10 का पावर y, इसको 2 मान लिया। इसी तरीके से तीसरा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू के, 0.40 का पावर x,
और 0.05 का पावर y, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है। आप ये देखिए कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये x आसानी से कट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिसको डिवाइड करिए तो y वाला कटे। ऐसा होता नहीं था। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन करते थे उसमें था कि x को कटने वाला भी इक्वेशन होता था, y को कटने वाला भी इक्वेशन होता था, लेकिन इसमें y को कटने वाला इक्वेशन नहीं है। फिर भी ये आसानी से बनेगा, ये हम आपको बनाना सिखा दे रहे हैं। करना क्या है कि जो पहले आसानी से कट जा रहा है, जैसे x आसानी से कट जा रहा है तो y कैलकुलेट हो रहा। तो पहले आप लिख देंगे सॉल्विंग फॉर y, सॉल्विंग फॉर y। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ऊपर किसको रखेंगे, तो जिसका कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा होएगा। तो 1 को डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, 1 डिवाइडेड बाई 2। LHS लिख दे रहे हैं दोनों का 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू के 0.20 का पावर x, 0.30 का पावर y, के 0.20 का पावर x, 0.10 का पावर y। कटने वाले टर्म्स को काट देंगे, ये तो पूरा कट गया, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो क्या देखेंगे, ये कट गया, इसका मतलब कि 1, ये कट गया 3 बार में और उसका पावर है y। अब y का वैल्यू क्या रख दें कि 1 हो जाए, तो कोई भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि y का वैल्यू हो गया 0, तो y सॉल्व हो गया यहां से। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्विंग फॉर x। सॉल्विंग फॉर x, किसी दो इक्वेशन को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम आपको थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड कर दे रहे हैं। थर्ड में 10 टू द पावर माइनस 4 है और सेकंड में 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो इसको भी माइनस 5 कर दे रहे हैं। माइनस 5 करने के लिए ये पॉइंट को इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 14.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू के 0.40 का पावर x और 0.05 का पावर y। नीचे लिख रहे हैं के 0.20 का पावर x और 0.10 का पावर y। ये तो कट जाएगा। 14.3 को अगर 5.07 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.8। ये k से k कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो 2 टू द पावर x। चूंकि y का वैल्यू 0 आया था तो यहां पर ये आसान बात क्या है कि इतना बाई इतना टू द पावर 0, इसका मतलब कि वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर तो y वाला टर्म को सीधे छोड़ देना है। अब आपको x का वैल्यू क्या रखिए कि 2.8 आ जाए। तो ये नॉर्मल तो है नहीं कि 2 टू द पावर 2 रख दें कि 4 आ जाए, 2 टू द पावर 3 रख दें कि 8 आ जाए, वैसा नॉर्मल तो है नहीं। ये तो 2.8 है, मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या हो। तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए, आपको दोनों तरफ लॉग ले लेना होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आप इधर लॉग ले लेंगे तो होगा लॉग 2.8, और अगर आप इधर भी लॉग ले लेंगे तो
लॉग लग गया, लॉग ए का पावर x, तो x पहले और लॉग ए बाद में। लॉग 2.8, किसी भी नंबर का लॉग देखना होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, 0.28 का अगर जीरो देखेंगे लॉग टेबल में तो आएगा 4472। यहाँ हो गया x इंटू 0.3010। इसके बाद अगर x का वैल्यू अगर सॉल्व करना है तो 0.4472 उसको डिवाइड कर देंगे 0.3010 से, तो इसको अगर आप काटिएगा तो ये 1.5 आ जाएगा। अब अगर x का वैल्यू भी अगर निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया तो आप लिख सकते हैं कि रेट बराबर के a टू द पावर था x और b टू द पावर था y। तो यहाँ ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अगर a देखें तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a है 1.5 और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अगर b देखें तो ये है 0। ओवरऑल ऑर्डर आ गया 1.5। आपको ये बता भी चुके हैं कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है तो ये फ्रैक्शन में होता भी है। तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं इन टेक्स्ट का, फिर हम लोग अगले क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग NCERT का इन टेक्स्ट देखने जा रहे हैं 4.8। ये बहुत बच्चा मेरे से पूछा लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि पूछा क्यों। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate activation एनर्जी। देखिए क्वेश्चन है कि अगर 298 केल्विन में अगर 10 केल्विन से अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन का रेट दोगुना हो जाता है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में T1 आपको दे दिया है 298 केल्विन और T2 आपको दे दिया है 308 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है log K2/K1 के जगह पे आप लिख सकते हैं log 2, क्योंकि अगर रेट कांस्टेंट शुरुआत वाला K है तो दूसरा वाला आपका हो जाएगा 2K, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। इसके बारे में आइडिया पहले भी दे चुके हैं। फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है कि log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। log K2/K1 के जगह पे यहाँ रख देंगे log 2
EA का जो वैल्यू है वो तो कैलकुलेट ही करना है, 2.303, R का वैल्यू हो गया 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, T2 हो गया आपका 308 माइनस 298 बाई 298 इंटू 308, log 2 का वैल्यू हो गया 0.3010, उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303, इसी में मल्टीप्लाई होगा 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, इसी में मल्टीप्लाई होगा 298 इंटू 308 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये इतना पूरा ऑपरेट करिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आएगा 26.43 किलो जूल पर मोल। देखिए ये चैप्टर हम लोग का पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स। मेजर चैप्टर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा ये कंप्लीट कर चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल का, वो कंप्लीट हो चुका। इनऑर्गेनिक में जो सबसे मेजर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब ऑर्गेनिक का कुछ वीडियो बोले थे पहले भी कि डाला हुआ था आपका यूट्यूब पे, उसको पूरा एक साथ ऐड कर दिया जाएगा आपको अगले क्लास में, और उसमें जो भी असाइनमेंट था उसको फिर सही तरीके से स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में वो आपको मिल जाएगा ऐप में, और उसके बाद मतलब अगले क्लास से मिलेगा वो, और उसके बाद फिर आपका न्यू वीडियो उसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक में। मतलब वीक में देखिए कि 3 वीडियो आता है मेरे द्वारा, वीक में 3 वीडियो डाला जाता है। तो आज ये वीडियो आया, अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा फ्राइडे को, और जो फ्राइडे को जो नया वीडियो आएगा उसमें आपका अल्काइल एंड अराइल हैलाइड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जहां तक पढ़ाए हैं उसके आगे। मतलब वेंसडे को सारा वीडियो आ जाएगा, जो भी वीडियो डाला हुआ है इसमें यूट्यूब में, यूट्यूब का पूरा वीडियो आपको कॉपी कर दिया जाएगा इसमें ऐप में, और उसके बाद जो भी उसमें असाइनमेंट था उसको भी इसमें स्टडी मटेरियल में ऐड कर दिया जाएगा। तो एक दिन आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दिन वहाँ से सारा वीडियो आप देखेंगे ऐप से, और फिर फ्राइडे से फिर उसमें नया वीडियो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। एनफ फॉर द डे।